हेलो छात्रों, आज हम 12वीं बोर्ड की क्लास में मैथमेटिक्स में आव्यूह पढ़ेंगे। आव्यूह में बोर्ड की क्लास में सामान्यतः छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आव्यूह की परिभाषा। तो आव्यूह की परिभाषा क्या होती है? नंबर 1 डालते हैं परिभाषा। देखो, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है? आव्यूह एक आयताकार क्रम होता है। आव्यूह एक आयताकार क्रम होता है। इस क्रम में हम वास्तविक संख्याओं या कोई समित संख्या, कोई भी संख्या हो, उनको पंक्ति या स्तंभ के रूप में लिखते हैं। तो वह जो क्रम है वो एक आव्यूह होता है। आव्यूह की परिभाषा के बाद नंबर 2 पॉइंट आता है आव्यूह का निरूपण। देखो, आव्यूह का जो निरूपण होता है, आव्यूह में संख्याओं को एक बंद कोष्ठक के रूप में लिखते हैं। बंद कोष्ठक में क्या क्या? एक तो ये संकेत होता है आव्यूह का, एक ये संकेत होता है, एक ये संकेत भी होता है। हम यहाँ ये वाला संकेत काम में लेते हैं, जिसे हम बड़ा कोष्ठक भी अपन कह सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लिया हमने, 2, 3, 1, 5 या 3, 2, 5, 6, 1, 7, ये आव्यूह है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, sin x, cos x, माइनस sin x, माइनस cos x। ये तीनों एग्जाम्पल आव्यूह के हैं। इसमें हमने देखा 2, 3, 1, 5 एक संख्या है, जिनको एक आयताकार क्रम में व्यवस्थित कर दिया, जिसमें जो संख्याएं लाइन में लिखी है, पंक्ति के रूप में लिखी है, या 2, 3, 1, 5, इनको हम बोलते हैं पंक्ति। ये पहली पंक्ति हो जाएगी, ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी। और जो संख्या ऊर्ध्वाधर लिखी होती है, जैसे ये वाली ये संख्या, ये कॉलम कहलाते हैं। इसको हम पहला कॉलम कहेंगे C1, इसको हम दूसरा कॉलम C2, ये C1 हो जाएगा, ये C2 और ये C3। ठीक है। अब आव्यूह का निरूपण में अब आता है इसका संकेत। क्या होता है भाई? मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसका नाम भी देते हैं, तो उसके नामकरण में क्या होता है? इसे आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। जैसे कैपिटल A बराबर ये है 1, 5, 2, 5, तो ये इसका संकेत हो गया। B sin x, cos x, कोई भी tan x, sin x हुए, ये भी, तो इसका संकेत होगा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर। देखो, जब हम कोई आव्यूह मानते हैं, जैसे कि माना कोई आव्यूह A है, तो उसमें आव्यूह को बड़े लेटर से और उसके जो अवयव होते हैं, अवयव जैसे 1, 5, 2, 5 ही अवयव है, तो यदि मानना होता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से हम मानते हैं। अब आव्यूह के निरूपण के बाद नंबर 3 आता है आव्यूह का क्रम या कोटि ऑर्डर। आव्यूह का क्रम या कोटि या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का क्रम क्या होता है? यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति स्मॉल m और n स्तंभ हो, तो उस आव्यूह का क्रम या कोटि को m क्रॉस n से दर्शाते हैं, या m क्रॉस n होती है। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 3, 1, 2, तो इसमें हम देखते हैं ये है R1, ये है R2, ये लाइन, ये कॉलम हो गया C1, ये हो गया C2।
तो इसकी जो पंक्ति, इसकी जो कोटि होगी वो होगी 2/2 की, 2/2 की। इसके बाद और भी बी कोई मैट्रिक्स है 5 2 1 3 1 2, तो इसकी ये R1 पंक्ति, ये R2 पंक्ति, ये R3 पंक्ति, C1, ये C2, तो ये हो जाएगा B। पंक्ति कितनी होगी 1 2 3 और कॉलम 1 2। इसमें ये ध्यान रखें पहले पंक्ति आएगा फिर आएगा कॉलम यानी स्तंभ। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कई बार क्या होता है ये हमारे पास 1 3 5 2 1, तो इसको इसकी जो ऑर्डर है वो यहीं लिख देते हैं, जैसे 1 2 पंक्ति 3 स्तंभ 2/3, तो ये हो गया इसकी ऑर्डर। अब है आव्यूह का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म क्या होता है कि A बराबर में, तो इसमें A11 करता है ये जो अवयव है पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 और A1J और A1N, यहाँ ये J व स्तंभ है, ये N व स्तंभ है। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2 1, ये 1 1 1 1 है, तो इसमें ये 1 2 3 है, इधर 1 2 3, A22 A23 A2J A2N। इसी प्रकार A31 A32 A33 डैश डैश A3J A3N। अब इसको आगे बढ़ाएं, AI1 AI2 AI3 AIJ AIN। अब ये हो जाएगा AIM AI सॉरी ये हो जाएगा AM1, ये AM2 AM3 AMJ AMN। ये होता है आव्यूह का व्यापक रूप। अब इसमें देखो I की जो वैल्यू होती है 1 2 3 से लेकर M तक होती है, J की वैल्यू होती है 1 2 3 डैश डैश N तक होती है। अब यहाँ M या N का मान हम जितना लेंगे उतने ही कोटि या उतने ही क्रम का हमारा आव्यूह बनेगा। जैसे M का मान हमने 3 तक लिया कि भाई M बराबर में हमने 3 और N बराबर में 2 लिया, तो अपनी मैट्रिक्स या आव्यूह क्या बनेगा, M का मान 3 है तो 1 2 3 A11 A12 A21 A22 A23। अब इसमें देखिए ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये हो जाएंगे कॉलम, पहला कॉलम और दूसरा। ठीक है, अब आव्यूह का आता है आव्यूह का संक्षिप्त रूप, आव्यूह का संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप क्या होता है, इसमें A बराबर में
AIJ और यहाँ इसकी कोडी आ जाएगी M क्रॉस। ये है अवयव। इसके बाद आएगा अवयव के प्रकार, वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये दे दिया कि A बराबर में AIJ 2/3 लिख दिया, 2/3। तो A अवयव का व्यापक रूप लिखो। तो इसमें हमें पता है, इसमें देख रहे हैं कि I का मान तो 1 और 2 होगा, J का मान होगा 1, 2, 3। तो सीधी सी बात है भाई, कॉलम कितने हो गए? 3। तो A तो कॉलम हो गया 1, 2, 3। A11 A12 A13 कॉलम दूसरे नंबर पे आता है ना। और A21 22 23 31 32 33 ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। A बराबर में AIJ 2/2 है। A ज्ञात करो। और जहां अब आपको ये और दे दिया AIJ जो है I + J/2 है। तो क्या करेंगे हम इसके हिसाब से AIJ का मान निकालेंगे। तो जिसमें इसके हिसाब से AIJ का मान निकालेंगे। तो पहले हम रखते हैं A11 यानी I का मान 1, J का मान 1, और क्या आएगा 1 + 1/2 बराबर में 1। फिर 1 2 1 + 2/3 1 + 2/3 3/3 बराबर कितना, 2 है ये 3/2। अब A11 A12 और क्या चाहिए हमने इसके हिसाब से, I का मान 2 हो सकता है, J का मान 2 हो सकता है। अब A21 2 + 1 3/2 A22 2 + 2 बराबर कितना 4/4 बराबर 2। तो अपनी A बराबर क्या बन जाएगा A11 A12 21 और 22, ये मैट्रिक्स है। अब इनके जो नोट्स हैं, मैं आपको फोटोकॉपी इनकी जो नोट्स की है वो अपलोड कर दूंगा इस पे, तो आपने वो उतारना है। इनको सिर्फ आपने समझना है ध्यानपूर्वक से और इनको पढ़ना है। जो बातें आपको समझ में नहीं आती है वो बातें आप फ़ोन पे या इस पे कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप इस पे डाल दो, मैं आपकी सॉल्यूशन हल कर दूँगा। ओके।